उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे एतकाफ़ टूट जाता है। उनमें से चंद बातें ये हैं। पहली बात तो ये है कि आपने शरई ज़रूरत के मुताबिक मस्जिद से खारिज हुआ, मस्जिद से बाहर निकला, हुदूद मस्जिद से बाहर चले गए, लेकिन काम पूरा होने के बाद थोड़ी देर के लिए भी, एक लम्हा के लिए भी वहीं ठहरे रहे तो इससे भी एतकाफ़ टूट जाता है। उसके अलावा दूसरी वजह यह है जिनसे एतकाफ़ टूट जाता है, वो ये है कि शरई ज़रूरत के बग़ैर एक लम्हा के लिए भी जान करके हो या भूल करके हो खारिज मस्जिद में दाखिल हो गए, हुदूद मस्जिद से बाहर हो गए, चाहे वो जानबूझ करके हो या भूल कर हो या गलती से हो, बिला उज़्र शरई अगर आप मस्जिद से बाहर हो जाते हैं एक लम्हा के लिए भी तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। उसके अलावा तीसरी वजह यह है जिनसे एतकाफ़ टूट जाता है, वह यह है कि कोई इस्लामी भाई ये समझ रहे थे कि यह दाखिल मस्जिद है और उस जगह वह चला गया। जाने के बाद में पता चला कि यह दाखिल मस्जिद नहीं है बल्कि खारिज मस्जिद है, तो इससे भी एतकाफ़ टूट जाएगा। उसकी वजह यह है कि एतकाफ़ करने वालों के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि वो एतकाफ़ करने से पहले ही हुदूद मस्जिद को मालूम कर लें कि कौन दाखिल मस्जिद है, कौन खारिज मस्जिद है। इस गलती की बिना पर उसका एतकाफ़ टूट जाएगा, अगरचे ये भूल कर हुआ हो, अनजाने में हुआ हो। और चौथी वजह यह है जिससे एतकाफ़ टूट जाता है, वो ये है कि अगर आपका रोज़ा किसी भी सबब से टूट जाता है, चाहे किसी उज़्र के सबब हो, चाहे किसी गलती के सबब हो या भूल कर जिस सबब से भी आपका रोज़ा टूट जाता है, तो रोज़ा के टूटने से भी आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। इसकी लंबी तफसील है, भूलने से कैसे रोज़ा टूटेगा और जानबूझकर के कैसा टूटेगा, उज़्र से कैसा रोज़ा टूटेगा, ये एक लंबी बहस है। किसी भी सबब से आपका रोज़ा अगर टूट जाता है तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। उसके अलावा पांचवी वजह यह है जिनसे एतकाफ़ टूट जाता है, वो ये है कि जिमा करने से एतकाफ़ टूट जाता है, चाहे वो जानबूझ करके करे या भूल कर करे, मस्जिद में करे या खारिज मस्जिद में करे, चाहे इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो, इससे भी एतकाफ़ टूट जाता है। और छठी वजह यह है कि बोसो किनार करना ये तो एतकाफ़ को नहीं तोड़ता है, लेकिन हाँ अगर इसकी वजह से इंजाल हो जाए, मनी खारिज हो जाए तो एतकाफ़ टूट जाएगा, और अगर मनी खारिज ना हो तो बोसो किनार से एतकाफ़ नहीं टूटेगा। हाँ यह है कि एतकाफ़ की हालत में बोसो किनार करना नाजायज़ व गुनाह है। और सातवीं वजह जिससे एतकाफ़ टूट जाता है वो ये है कि आप खारिज मस्जिद में दाखिल हुए थे, किसी सबब से किसी ज़रूरत के तहत शरई ज़रूरत के मुताबिक गए थे, मसलन पाखना करने के लिए गए थे या पेशाब करने या इस्तिंजा करने के लिए या वज़ू करने के लिए ही गए थे, कर्ज़ वाले ने आपको रोक लिया और वहाँ रुक गए तो उससे भी एतकाफ़ टूट जाता है। और आठवीं वजह यह है जिससे एतकाफ़ टूट जाता है, वो ये है कि मोतकिफ़ आदमी किसी सबब से बेहोश हो जाए या उसको जुनून आ जाए या मिर्गी आ जाए या वो पागल हो जाए और इतनी देर तक ये सारी चीज़ें रहे कि वो रोज़ा न रख सके, तो इससे भी एतकाफ़ टूट जाएगा। नौवीं वजह जिनसे एतकाफ़ टूट जाता है वो ये है कि मोतकिफ़ के लिए मस्जिद में खाना पीना सोना तो जायज़ है, लेकिन वो इन चीज़ों के लिए मस्जिद से बाहर चला जाए, खाना लाने के लिए चले जाए घर, या पानी लाने के लिए घर चला जाए, या कोई भी चीज़ खाने पीने का सामान लाने के लिए घर चला जाए या मस्जिद से बाहर हो जाए इन उमूर के लिए, तो इनसे भी एतकाफ़ टूट जाता है। मस्जिद में खाना पीना मोतकिफ़ के लिए तो जायज़ है, लेकिन वाज़ेह है कि इन चीज़ों से मस्जिद आलूदा ना हो, मस्जिद गंदा ना हो। 10वीं वजह यह है जिससे एतकाफ़ टूट जाता है, वो ये है कि मोतकिफ़ के लिए मस्जिद में सोना जायज़ है, वो सो सकते हैं, लेकिन मोतकिफ़ सोने के लिए खारिज मस्जिद में चला जाए, किसी भी सबब से हो, चाहे वो गर्मी के सबब से हो, बिजली ना होने के सबब से हो, पंखा ना चलने के सबब से हो, या किसी भी सबब से हो, खारिज मस्जिद में सोए तो इससे एतकाफ़ टूट जाता है। 11वीं वजह जिससे एतकाफ़ टूट जाता है वो ये है कि मोतकिफ़ बीमार है, उसका इलाज मस्जिद के अंदर हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इलाज करने के लिए बाहर चला जाए, मस्जिद से निकल जाए, तो इससे भी एतकाफ़ टूट जाता है। और खाने पीने की मैंने पहले बात किया कि इससे एतकाफ़ टूट जाता है अगर वो घरों में जाता है खाने पीने के लिए, लेकिन अगर कोई लाने वाला नहीं है, मजबूरी है कि कोई ला कर के देने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो घर जाकर खाना ला सकता है,
लेकिन उसके लिए लाजमी ये है कि वो घर में खाना ना खाए बल्कि मस्जिद के अंदर ही खाना खाए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे एतकाफ़ टूट जाता है। वीडियो लंबा होने की सूरत में मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।